आ रहा बढ़िया से ना? हाँ सही। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा, जिसके 2, 3, 4, 5 तथा 10 गुणनखंड, इसमें से वो छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसके 2, 3, 4, 5 तथा 10 गुणनखंड हैं। यदि वो छोटी से छोटी संख्या जिसके ये सारे गुणनखंड हैं, ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसके ये गुणनखंड हैं, ये काटने वाले हैं। यानी कि आप देखिए लासा और मासा, एलसीएम एचसीएफ के सवाल को कैसे घुमा के पूछा जा रहा है, यही समझना है। करा 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5 और 10 और 10 के गुणनखंड हैं। 10 गुणनखंड हैं, ये संख्याएं गुणनखंड हैं किसकी? यहां कोई छोटी से छोटी संख्या होगी, ठीक, यहां कोई छोटी से छोटी संख्या होगी जिसके ये गुणनखंड हैं। तो क्या ज्ञात करना है? वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। ये गुणनखंड ये होगा तो ये इससे कटेगा। तो इस सवाल का मतलब ये हुआ कि वो छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 4, 5 तथा 10 से कट जाए। अगर 10 गुणनखंड है किसी संख्या का तो 10 कट जाए। जैसे 8 का गुणनखंड 4 है तो 8 4 से कटना जरूरी है। अगर 20 का गुणनखंड 2 है तो 2 से 20 कटना जरूरी है। इसलिए अगर ये संख्याएं 1, 2, 3, 4 ये पांचों संख्याएं अगर इस छोटी छोटी संख्या का गुणनखंड है इसे कटना जरूरी है। हम क्या करते हैं फिर 2, 3, 4, 5 और 10 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ऐसे ही कि कौन सी संख्या कट जाती है। एलसीएम निकालने में टाइम लगेगा, देखते हैं कौन संख्या कट जाएगी। तो बच्चों आखिरी में 10 है, इसका मतलब कि ऐसी संख्या जिसके आखिरी में 0 होना जरूरी है। अब देखते हैं कहां पे 0 नहीं, तो निकाल देते हैं। तो बच्चों देखते हैं, देखिए इस संख्या में भी 0 है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। 10 वाला झंझट हो गया, कोई बात नहीं। 5 में क्या होना चाहिए? 0 हो या 5 हो तो 0 होना चाहिए। अब देखते हैं 10 से सारी संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है, 10 से सारी कट जाएगी। अब लेते हैं 5 का। अब देखिए 5 से कौन नहीं कटता है, 5 से सारी कट जाएगी। यानी कि 10 और 5 और 10 का काम अलग हो गया। यानी कि 60 ऐसी संख्या मिली, ठीक है, अभी जो 5 और 10 दोनों से कट रही है। अब चेक करते हैं क्या 3, 2 और इससे भी कटेगी तो 60 देखते हैं 2 से कट जाएगी। अब देखते हैं 10, 5, 4, 3, 2 60 संख्या मिली ना, 10 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। ओके, अब 4 से 15 चौको 60, 4 से कट जाएगी, 20 तिहाई 60 और 2 बिसहम 60। तो 60 ऐसी संख्या मिली जो 2, 3, 4, 5, 10 से कट जाएगी। अब इसी चीज को हमने आपको लासा बताया, आप लासा विधि से निकाल लीजिए। 2, 3, 4, 5 और 10, ठीक है, 2 से काटिए, 1, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 और 5, 2 से एक बार और काट दीजिए। आप जान रहे थे ना, 1, 3, 1, 5 और 5। अब 3 से कटेगा, 1, 1, 1, 5 और 5। अब सीधे 5 से कट जाएगा बच्चों, 1, 1, 1, 1, 1। अब क्या मिला मुझे? 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी, ऐसे भी एलसीएम निकाले तब भी 60 आ गया। ऐसे हम फैक्ट चेक कर लेते तब भी 60 मिल गया। ठीक है, तो हमें जो विधि जब आसान लगे, जो कंपटीशन में आने वाले सवाल है उसको फर्स्ट में से निकाल के आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब 13 नंबर कह रहा है 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? कोई बात नहीं बच्चों, 210 के अभाज्य गुणनखंड खास से करो, 200 ऐसे निकालो अभाज्य गुणनखंड, 2 से कटेगा ना, 2 से कर लो, एक तो सबका होता ही है। ठीक, अब 2 से देखो, 2 एक कदम 2, 2 पंचे 10। अब देखो भी ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से 5, 1 6 3 से कट जाएगा।
3 3 का 9, 1 10, 3 5 15। अब ये सीधे 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 से कटेगा 1। ठीक है, तो इसका आभाज्य गुणनखंड कितना, एक सबका होता है। अब चेक करते हैं हम इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। 1 2 3 4 5, 1 को लेकर के 5, 1 को हम लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 5। ऑप्शन नंबर ए। यहां लोग मिस्टेक कर देते हैं, 1 को कभी कभी से यहां किए, 2 से काटे, 1 को डिनाई कर दिए, 1 छूट गया, तो पता चला इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन 4 भी दिया हुआ है, तो 4 को ही सही कर दिया और कहे हमने क्वेश्चन एकदम ओके कर दिया है, तो वहां उनका उत्तर गलत हो जाता और नंबर कटिंग, नंबर क्या हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है स्क्रीन पे। ये कह रहा है 6 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन है। शब्द क्या है बच्चों, गुणज। गुणज, गुणज माने अपवर्त माने पहाड़ा या गुणनफल, इतना नाम इसका है। ठीक है, या अंग्रेजी में कह लेते हैं क्या, मल्टीप्लाई नहीं मल्टीपल। गुणज पूछे तो ही पहाड़ा, अपवर्त पूछे तो भी वही, मल्टीपल कहे तब भी वही। बात समझ रहे हो ना। तो कह रहा है कि 6 10 और 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है, यानी कौन सी संख्या 6 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी और 15 से भी कटेगी, यानी कौन सी संख्या 6 के पहाड़ा में मिलेगी, 10 के पहाड़ा में मिलेगी और 15 के पहाड़ा में मिलेगी। अब बात क्लियर हो गई। गुणज पूछे, इसका मतलब उस संख्या के पहाड़ा में वो आए। तो आप देखिए 10, तो 10 10 के पहाड़ा में आया, लेकिन 6 के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो 10 वाला मामला साफ। 20 नंबर आ गया। अब देखो 10 से आएगा, 6 से नहीं कटेगा 20 ना। आप 6 के पहाड़ा को 6 पंचे 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ही राइट। बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इसमें किस तरह से पूछ रहा है, एकदम आराम से शांत से समझिए। 10 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आप जानते हो कि जब ये देखते संख्याएं कोप्राइम है, कोप्राइम बताया गया था ना, सह अभाज्य, दोनों का कोई एक के अलावा कोई कॉमन कटर ना मिले, तो आप जानते हैं कि 21 का जो होगा, कहां लिख गया था 21 का, ये 3 × 7 होगा। ठीक, और 10 का 2 × 5 होगा। बस इसका एक कॉमन कटर केवल मिल रहा है एक, जो इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो 10 और 21 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, ए। ऑप्शन नंबर ए एक आपका सही है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का कोई कॉमन कटर ना मिले तो एक सबका कॉमन कटर होता है, एक सबका अपवर्तक होता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड आपको चेक करना है। 84 है, देखो ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 सते 84, ये तो अभाज्य गुणनखंड प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 84 आ भी रहा है गुणा करने पर, और इसमें कोई भी संख्या और छोटे रूप में नहीं हो सकती है। अब इसको चेक कर लिए, हमारा लगभग ये सही है। और भी चेक कर लेते हैं 12 का, 112 का देखिए, 2 दूनी 4, ये 14 हो गया ना। 14 को हम तोड़ सकते हैं, 7 दूनी 14, 2 × 7 लिख सकते हैं, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब देखो ये 45, 5 9 45 तो आ रहा है, लेकिन 9 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 9 को हम 3 × 3 और सरल रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यदि 14 × 5 70 तो आएगा, कि 14 को हम और भी सरल रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, कौन हमारा ऑप्शन ए सही है। 16 का ऑप्शन ए सही, पूरा गारंटी यूज क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से पढ़िए। प्रथम 100 संख्याओं में कितनी संख्या 3 और 7 दोनों की गुणज है। अब बच्चों इस तरह जो सवाल पूछता है, इस सवाल को हम और आसान तरीके से समझते हैं। बहुत आसान चीज है, केवल घुमा के पूछ रहा है। कह रहा प्रथम 100 संख्याओं में, यानी कि 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर प्रथम 100 माने 1 शुरुआत होगा, 1 से लेकर के कहां तक 100 तक। ठीक है। क्या कह रहा है? 3 और 7 दोनों का गुणज है। तो 3 और 7 का जो पहला गुणज मिलेगा, ध्यान दीजिए, 3 और 7 का जो पहला गुणज मिलेगा वो 3 और 7 का एलसीएम होगा। किसी भी संख्या का, चाहे 2 संख्या हो चाहे 2 से ज्यादा संख्या है, उनका सबसे छोटा गुणज, उन संख्याओं का सबसे छोटा गुणज उन संख्याओं का लासा होता है। तो बच्चों 3 और 7 का लासा निकालेंगे। हम जानते हैं संख्या को प्राइम है, इनका कोई कॉमन कटर नहीं है, इसलिए 3 और 7 का जो पहला गुणज होगा वो 7 त्रिक 21 होगा। क्या होगा? 21। ठीक है बच्चों। अब जितने इसके आगे गुणज होंगे वो 21 के पहाड़े में आगे चले जाएंगे। ठीक है। तो 21 गुना 42, 21 तिहाई 63, 21 चौ 84 और 21 पंचे 205 है ना। आप देखो 100 से नहीं 105, ठीक, यानी कि ये 100 के ऊपर निकल गया। तो 21 का जो गुणज मिला आपका 3 और 7 का कॉमन गुणज, वो क्या मिल रहा है? 1 2 3 4। कितने गुणज मिले इसके? 4। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट। इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत? प्रश्न वही है, लासा निकालना है, लेकिन क्या कह रहा है? थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहा है, सीधे लासा नहीं पूछ रहा है। फिर से बताइए सवाल को। चलिए फिर से देख लीजिए आप, देखिए फिर से दोहरा दे रहे हैं। प्रथम 100 संख्याओं में, प्रथम मतलब 1 से लेकर 100 तक। तो 1 से लेकर के कहां तक? 100 तक। इसके बीच में निकालना है, 1 से 100 के बीच में, 1 से कम नहीं और 100 से ज्यादा नहीं। किसका निकालना है? 3 और 7 दोनों का गुणज। तो 3 और 7 दोनों का पहला गुणज, फिर दूसरा गुणज, फिर तीसरा गुणज, फिर चौथा गुणज, फिर पांचवा गुणज, ऐसे तो आएगा। तो 3 और 7 का जो पहला गुणज होगा वो दोनों का एलसीएम होगा। किसी भी संख्या के समूह का पहला जो गुणज आएगा वो आएगा उस संख्याओं का एलसीएम। तो 3 और 7 का एलसीएम हम निकालें, मुझे मिलेगा 21। क्या मिलेगा? 21 हम निकाल लें, और चाहे 3 गुणे 7 कर ले। 3 गुणे 7 क्यों कर ले? क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है? को प्राइम है, सह अभाज्य है, इनका कोई कॉमन कटर नहीं है। ठीक है। तो 7 त्रिक 21, इसका पहला गुणज क्या मिल गया? 21। अब 21 के और गुणज हम दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा गुणज कब तक निकालते हैं? जब तक 100 की सीमा में वो रहे, 100 से ज्यादा ना। 21 गुना 42, 21 तिहाई 63, 21 चौको 84, 21 पंचे 105, 21 पंचे 105 बेटा। अब देखो ये 105 ज्यादा हो गया ना, कितना बचा? 1 2 3 4। तो कितने गुणज इसके मिले? 4 गुणज मिले बच्चों। कभी कभी पूछ लेता है कि 3 और 27, 100 के प्रथम 100 संख्याओं में 3 और 7 के गुणजों का योग क्या होगा? तो हम क्या करते हैं? इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन चारों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, ऐसे ही पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों की गुणज हो सकती है? कौन सी संख्या 5 और 10 दोनों की गुणज, यानी 5 के भी टेबल में आ जाए और 10 के भी टेबल में आ जाए? हम जानते हैं, पहले 10 की टेबल चेक कर लेते हैं। तो 10 की टेबल में चेक करने के लिए आखिरी में शून्य होना चाहिए। अब देखो आखिरी में 5 है, नक्को कट्टो कि कट्टो, नक्को कट्टो। आखिरी में क्या है? 5 है, तो 10 से कट्टो
ना कटो। आखिरी में क्या है? 5 है, 10 से कटो। आखिरी में क्या है? 0 है, क्या है? कटो। जी हाँ, कट जाओ, कट जाएगा। अब देखते हैं 10 से तो कट गया, लेकिन क्या 5 से कटेगा? 0 है तो 5 से नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए चाहे 0 है या 5 हो, उस वक्त नहीं कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये संख्या ठीक है, सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन बहुत हल्के भी हैं, मजेदार भी हैं। हम क्वेश्चन नंबर 19 बात करते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 की गुणज है? गुणज कहे माने वही मल्टीपल पहाड़ा। 11 की गुणज का मतलब क्या होता है? वो संख्याएं 11 के पहाड़ा में हैं, 11 से कट जाएं, 11 से कट जाएं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सी संख्या 11 की गुणज है? तो बच्चों 11 गुणज माने 11 से कट जाए। ठीक है, तो 11 एक 121 है, तो 11 करेंगे हम 121 है ना। 11 दहम्मा 110, 110 में 11 जोड़ दो 121, यानी 11 करेंगे हम 121। ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। ठीक है, बाकी और चेक कर लेते हैं। 131 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 11 का जो है गुणज आपका 121, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 का गुणज है? फिर वही सवाल है, 13 के पहाड़े में 13 से कट जाए। ठीक है बच्चों, टेस्ट कर लेते हैं। देखो 143, 143, 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1 14, 13 हो गया, फिर 13 एकम 13, यानी 13 करेंगे हम 145, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से 35 से छोटे, ध्यान देना है, 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या, 5 के गुणजों की संख्या। तो ऐसे करो भाई 35 आ जाए। 5 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 50 25, 5 36। अगर 5 सतह किए तो ब्रेक नहीं लगी, गई गाड़ी के गड्ढे में। अगर 5 सतह 35 कर दिए और ये कहना 35 से छोटे, अगर 5 सतह 35 तो क्या होगा? गाड़ी कहां गई? गई घंटी में, कंट्रोल नहीं हो पाएगी ना। तो ब्रेक कहां मारना है? 5 छक्के 30। तो कितने गुण मिल गए? कितने गुण मिले? 6। मुझे सवाल है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा 45 के गुणनखंड हैं। ठीक है बच्चों, हम खर से कुछ नहीं करते हैं, उसमें चेक करने में टाइम लगेगा। 45 के गुणनखंड, 45 फटाफट काट देते हैं, 2 से नहीं कटेगा। फटाफट चेक करिए, आपका ये रिवीजन हो जाएगा। 2 से कटने के नियम 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8 है ना। जो भी कटने का नियम है इसी में आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा। अभ्यास बनाइए। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने नियम क्या है? दोनों को जोड़ लो, 5 4 9, 3 से कट जाएगा। 45 भी 3 से कटेगा, तो हम क्या कर देते हैं बच्चों? काट देते हैं। 3 करने 3 और 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 3 का 9 बचे 45। बच्चों देखो अब क्या रहा है, किस 45 के गुणनखंड है, तो किसको गुणा करने पर 45 आ जाएगा? देखो 9 9 बचे 45, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, के गुणनखंड है। इसे
गुणन ऐसा नहीं कि अपोष्टक कह रहा कि एक गुणनखंड है यानी किससे कट जाएगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ओके, 5 9 45, 9 से कटेगा। ऑप्शन नंबर आपका यही सही है, ठीक है। इसमें 45 किन संख्याओं से कट जाएगा ये ढूंढना है। इसमें देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 9 से कटेगा, 15 से कटेगा और 45 से भी कटेगा। ऑप्शन नंबर डी उससे बेहतर ऑप्शन आपको मिलेगा, ये है, ठीक है। तो 22 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यहां 9 तक ही है, लेकिन इसमें 45 भी, 15 भी, 15 या 45 भी आ जाएगा, ठीक है। तो सारे गुणनखंडों को हम निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 क्या है, निम्न में से 60 का गुणनखंड, फिर वही पूछ लिया, नहीं है, यानी 60 का गुणनखंड नहीं है। 60 का गुणनखंड यानी कि 60 को काट दे वो संख्याएं गुणनखंड हैं, और 60 को जो ना काटे वो गुणनखंड नहीं। ये ढूंढना है, कह रहा है कि निम्न में से बच्चों 60 का गुणनखंड नहीं है, 60 का गुणनखंड नहीं है, यानी कौन सी संख्या 60 को नहीं काट पाएगी, वही गुणनखंड नहीं होगी। जो काट देगी गुणनखंड हो जाएगी। कह रहा गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब जो ना काट पाए वही आपका उत्तर है। बात समझ आ रही है। अब देखिए, एक तो काट देगा ना, कि नहीं काट पाएगा, एक 7 को काट देगा। 30 दूनी 60, 15 चौका 60, और 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 काट पाया, नहीं काट पाया, इसलिए 13 गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम एब्सोल्यूट राइट आंसर है, कोई डाउट नहीं है, एकदम गारंटी के साथ, ठीक है। आगे बढ़े, 24 नंबर, 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। हाँ बच्चों, किसका निकालना है, 230, 230, एक तो सबका होता है। अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 5 1 6 1 7, 3 से कटेगा, फिर सीधे 5 कटेगा, 5 दुनाई 10, 1 11, 1 15, 5 तिहाई 15, ठीक बच्चों। जब आपका 23 आ जाता है तो आप जानते हैं 23 क्या है, अभाज्य है। फिर 23 को काटने पीटने के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। जब संख्या अभाज्य मिल जाए तो उसको काटने पीटने के बारे में सोचना बेकार हो, किसी से नहीं कटेगा। आप जानते हैं, आपको बताया गया है, वो दिमाग में रखिए कि 1 से लेकर के 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं, 25। 90 से लेकर 100 तक कितनी है, 1। ऐसे ऐसे आपको बताया गया है, आपके दिमाग में ये संख्याएं हमेशा होनी चाहिए। तो 23 भी अभाज्य है, तो इसके अभाज्य गुणन कितने मिलेंगे, 1 2 3 और 4। तो कितने अभाज्य संख्या मिलेगी, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है बच्चों। बात समझ आ रही है, मुंडो मुंडो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब कह रहा 25 में 27 के गुणनखंड हैं, ठीक है, 27 के गुणनखंड हैं। अब कौन कौन संख्या जो 27 को काट देगी। देखो, पहला 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और 27 से कटेगा, ठीक। ये तो है, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 27 कटेगा, 1 3 27, 1 9 27, यानी ये संख्या जो आ रही सबसे बेहतर आ रही है, ठीक है। तो 27 गुणनखंड ऑप्शन नंबर ए आपका